है। उस रात उनके अपने ही घर में क्या हुआ था? देखिए, पुलिस की जो चार्जशीट है, जो करीब करीब 1000 पन्नों की है। 1000 पन्ने? जी, उसके मुताबिक उस रात एक बहुत ही सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया। आरोप यह है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पहले सौरभ को खाने में कोई नशीला पदार्थ दिया। अच्छा। और जब सौरभ पूरी तरह बेसुध हो गए तब उन पर चाकुओं से कई वार करके उनकी हत्या कर दी गई। मतलब ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था? ये एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर था जिसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। और जो इसके बाद हुआ वो शायद इस जुर्म से भी ज्यादा दहलाने वाला था। सबूत मिटाने की जो कोशिश हुई। हाँ, और वो कोशिश ही इस केस को असाधारण बनाती है। हत्या के बाद उन्होंने कथित तौर पर शव के टुकड़े किए। ये अपने आप में एक बेहद क्रूर काम है। जो इस पूरी साजिश को नाकाम किया एक बहुत ही मामूली सी चीज ने, बदबू। हाँ, कुछ दिनों बाद जब घर में मरम्मत का काम शुरू हुआ तो वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें उस ड्रम से बहुत तेज गंध आने लगी। उससे सब दे दिया। सही कहा आपने। यहीं से ये केस एक क्रिमिनल केस से बढ़कर एक मानवीय और एक नैतिक दुविधा बन जाता है। जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया और मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि वो गर्भवती है। और फिर नवंबर में, जैसा हमने शुरू में बताया, उसने जेल में एक बच्ची को जन्म दिया। और इसी जन्म ने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल तो सौरभ के परिवार की तरफ से आया। हाँ, और उनका दर्द और उनकी मांग दोनों समझे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे बच्ची को अपनाने या उससे कोई भी रिश्ता रखने से पहले डीएनए टेस्ट चाहते हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि बच्ची का पिता कौन है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी मांग नहीं है, ये उनके टूटे हुए भरोसे और अपने बेटे के साथ हुए धोखे से उपजा एक गहरा घाव है। और दूसरी तरफ कानून है, ये उनके लिए एक भूचाल जैसा रहा होगा। बिल्कुल, सौरभ का परिवार तो अपना बेटा खो चुका है और वो लगातार न्याय के लिए लड़ रहे हैं, दोषियों के लिए। एक सवाल है जो जहन में अटक जाता है, उस बच्ची राधा का भविष्य क्या होगा? जब वो बड़ी होगी और सवाल पूछेगी मेरा पिता कौन था, मेरी माँ कौन है, तो उसे क्या जवाब मिलेगा? क्या उसकी पहचान हमेशा एक पीड़ित की बेटी या एक आरोपी की बेटी के तौर पर की जाएगी, या वो इन सब सायों से निकलकर सिर्फ राधा बन पाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है।